टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेक्चर 10 इंटीग्रल कैलकुलस जो लालजी प्रसाद का है लेक्चर 10 वो आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले आपको वीडियो में जो था एग्जाम्पल इसका देखा गया था, अब चैप्टर का क्वेश्चन देखा जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 का ए है और पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर ए क्यू प्लस एक्स क्यू इंटू में डी एक्स। तो यहाँ पे हम किसको पुट करें? तो यहाँ पे अगर हम एक्स क्यू को पुट कर देते हैं तो मेरा आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है वहाँ पे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर लिए यहाँ पे एक्स क्यू को जैसे पुट किए तो क्या आ गया 3x स्क्वायर और इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया डी टी। अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3। तो यही है यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया डी टी बटे 3। अब हम नीचे में देख लो यहाँ पे डी टी बटे डी थी, और जो कि 1/3 आपका कांस्टेंट टर्म के रूप में क्या हो गया बाहर निकल गया। रूट में लिख दिया और ए क्यू और प्लस में यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे टी स्क्वायर गलती से लिखा गया है, आप लोग ठीक कर लेना। यहाँ पे क्या होगा टी होगा, टी स्क्वायर गलती से लिखा गया, इसलिए आप लोग देख लेना और थोड़ा सा सही कर लेना। और उसके बाद यहाँ पे इसके बाद हम इसका क्या कर लेते हैं इंटीग्रेट करते हैं। जैसे में इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आपका टी स्क्वायर हम कट कर दिए हैं, तो एक्स टू दी पावर जस्ट लाइक हम इसको कर सकते हैं कि 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा 3/2 के रूप में बदल जाएगा। और इसका जो 2 है 1/3 है और इसका जो 2/3 ऊपर जाके मल्टीपल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/9 और इंटू में ए क्यू प्लस एक्स क्यू का टू दी पावर 3/2। जहाँ पे टी है, टी का मान हम क्या पुट किए थे एक्स क्यूब, यही एक्स क्यूब यहाँ पे क्या कर दिए रख दिए और प्लस में सी हो गया इसका फाइनली सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कहता है इंटीग्रेशन 2x + 3 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो हम यहाँ पे रूट वाले टर्म को क्या कर लेते हैं पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को क्या कर लिए टी मान लिए, डिफरेंशिएट जैसे किए तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x और एक्स 3 का तो 3 हो जाएगा और डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया डी टी। तो इतना और इतना दोनों मिला के क्या दे दिया डी टी, और ये पूरा मिला के टी हो गया। टी पर पावर हम क्या लिख सकते हैं 1/2 और ये टी पर पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3/2 बटे में 3/2 और यही 3/2 ऊपर में क्या हो जाएगा 2/3 में बदल जाएगा और टी मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 3x टू दी पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा प्लस में सी। यही आपका 2 नंबर सवाल का क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। अब हम चलते हैं 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स स्क्वायर। अब हम इसमें एक्स क्यूब को पुट कर लेते हैं। जैसे एक्स क्यूब को पुट किए तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3। मतलब इतना को मिला के क्या दे दिया डी टी और बटे 3 जो है आपका वो कॉन्स्टेंट टर्म के रूप में क्या आ गया बाहर आ गया। तो बचा क्या कॉट और एक्स क्यूब को क्या माने टी, तो कॉट टी। कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है साइन टी, तो यहाँ पे आपका साइन और टी। अब यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/3 साइन और टी बराबर हम पुट क्या किए थे एक्स क्यूब, तो यहाँ पे एक्स क्यूब और प्लस में सी। ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे सी है ये, इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये टी के रूप में मत छोड़ना, क्योंकि टी माने हैं बाकी एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब वहाँ पे पुट कर देना। ओके अब ये आपका सॉल्यूशन हो गया 3 नंबर। अब हम चलते हैं 4 नंबर सवाल पे। 4 नंबर सवाल है एक्स स्क्वायर इंटू साइन ए प्लस बी एक्स का होल क्यू। तो यहाँ पे ए प्लस बी एक्स का होल क्यू का क्या कर लिए टी मान लिए। ए कांस्टेंट टर्म है बर्बाद हो गया, बी और एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इसलिए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 3b। ये 3b लिखा हुआ है, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बटे 3b जो आपका कांस्टेंट टर्म के रूप में बाहर निकल गया। अब बच्चा साइन के जगह पे साइन लिख दिया और ये पूरा टर्म क्या है टी है, टी लिख दिया। साइन टी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस टी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस में साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टी, टी के जगह पे टी लिख दिया और बटे में 3b। और फिर उसके बाद 1-1/3b कॉस और टी के जगह पे जो मेरा ये था a प्लस बी एक्स क्यू पुटअप कर दीजिए। यही आपका फाइनली सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या बोला गया tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करने। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर लिए, ये सब कुछ नहीं है, हम यहाँ पे tan x को पुट किए। जैसे tan x को पुट किए तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू
डी एक्स। तो इसका एक सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स खत्म हो गया, तो बचा क्या, सेक स्क्वायर एक्स को लिख दिए और डी एक्स तो पूरा जगह पे डी टी, और ये तो इसको माने थे टी स्क्वायर मान लिए, टी स्क्वायर को रख दिए। अब फिर उसके बाद सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं। अब इसको टी स्क्वायर इंटू में 1 + tan बराबर हम पुट क्या किए tan एक्स, तो इसको लिख दिए। अभी दोनों का एक बार मल्टीपल, ये दोनों का मल्टीपल, टी स्क्वायर और टी पावर 4, तो t³/3 t 5/5, और t बराबर हम माने क्या थे tan 10⁻³ बटे 3 + 10⁵x + 3, यही इसका फाइनली सोल्यूशन हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 पे चले तो आपके पास आया sec³ इंटू tan x का इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ पे क्या कर लिए, sec x को पुट कर लिए। जैसे sec x को पुट किए तो आपका क्या आया, sec x इंटू tan x इंटू डी एक्स = dt। तो इसका एक sec ले लिया, इसका tan ले लिया और dx लेके बना दिए dt। यहाँ पे sec 2 को बच गया, तो जस्ट लाइक t क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 + में 3 c, और 1/3 तो बाहर कॉन्स्टेंट निकल गया, और 3 को क्या लिख सकते हैं, t को जस्ट लाइक sec x, तो sec³ x + में c, यही आपका फाइनली सॉल्यूशन हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ tan x - x इंटू में tan स्क्वायर x, ऐसा है। तो हम यहाँ पे जो ब्रैकेट वाला टर्म है tan x - x, पूरे टर्म को हम क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं t। तो इसको लिख देंगे ना sec स्क्वायर x - 1 इंटू डी एक्स = dt। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और 1 का x का डिफरेंशिएशन 1, और dx तो दोनों के साथ लगेगा = dt लिख दिए। तो अब यही है tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x - 1। तो अब बताओ ये पूरा टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं यहाँ की अपेक्षा, तो यहाँ पे लिख दिया dt। और ये पूरे टर्म को हम माने क्या थे, t लिख दिया। t का इंटीग्रेशन t²/2, अब ये 1/2 को साइड कर लिया, और t का माने क्या थे, tan x - x का होल स्क्वायर, तो यही होल स्क्वायर प्लस में क्या हो गया, c हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x इंटू में cos³ x dx। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, किसको पुट करते हैं, sin x को पुट अप किए, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x इंटू dx। अब देखो यहाँ पे एक cos x इंटू डी एक्स मिल के क्या दे दिया, dt। अब यहाँ पे cos स्क्वायर हो गया तो cos स्क्वायर लिख दिया, और sin स्क्वायर है तो इसको हम t स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। फिर cos स्क्वायर को तो हम बदल सकते हैं ना 1 - sin स्क्वायर, फिर sin जो पुट किए थे वो लिख दे देंगे यहाँ पे 1 - t स्क्वायर। अब ये दोनों का एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ मल्टीपल कर देंगे, तो t स्क्वायर और t पावर 4, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 और t 5/5 प्लस में c, माइनस की जगह पे माइनस लिख दें। अब t मेरा क्या है, साइन है, तो साइन लिख देंगे यहाँ पे, नीचे में sin³/3 और माइनस में sin 5/6, यही इसका फाइनली सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है, sin³ इंटू cos³ dx। तो हम यहाँ पे किसी एक टर्म को पुट कर लेते हैं, cos x को पुट अप कर लिए, cos x को जैसे पुट अप कर लिए तो क्या आ जाएगा, -sin x इंटू डी एक्स = dt। तो इसका एक साइन लिया और इसका एक dt ले लिया, और क्या हो जाएगा -dt, और माइनस यहाँ पे बाहर के रूप में निकल गया। तो अब बचा क्या है यहाँ पे, t स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पे बचा cos को तो हम t स्क्वायर माने थे, t स्क्वायर लिख दिए। अब ये sin स्क्वायर एक बच गया, sin स्क्वायर लिख दिए। अब sin स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर। अब cos बराबर t माने हैं तो यहाँ पे इसको पुट कर दिए। अब इसका इसके साथ मल्टीपल, इसका इसके साथ मल्टीपल, और मल्टीपल करने के साथ ये माइनस प्रवेश करवा देंगे। जो माइनस वाला टर्म रहेगा वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस वाला टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस वाला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस +10⁴, ये इसके साथ मल्टीपल tan स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन tan 5/5, इसका इंटीग्रेशन t³/3, tan नहीं t पावर 5। अब t माने क्या है, cos, तो इसको लिख सकते हैं cos² 5/5 माइनस cos³/3 प्लस में c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का फाइनली सॉल्यूशन हो गया। अब आया क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ cos³ x इंटू sin² 1/2 x dx। अब हम sin x का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो क्या आ जाता है, cos x इंटू डी एक्स। तो एक cos x इंटू डी एक्स मिल क्या दे दिया, dt। अब फिर इसको हम लिख सकते हैं t पावर 1/2, और यहाँ पे cos स्क्वायर x बच गया। cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर। अब फिर इसका साइन को तो माने ही t है। अब इसका एक बार इसके साथ मल्टीपल, इसका इसके साथ मल्टीपल करके लिख दिया, और इसका इसके साथ मल्टीपल करके क्या लिख देंगे, जैसे 1/2 पावर ऐड होता है तो 2 एलसीएम ले लेंगे, तो 1 + 4 क्या हो जाएगा, 5/2। ये आपका 5
5/2 हो जाएगा। उसके बाद 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन 3/2, 5/2 है तो 7/2 हो जाएगा। और ये 2 ऊपर चल जाएगा, बदल के क्या बदल जाएगा ऊपर, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 और टी हम पुट किए थे sin x लिख दिए, इसको ऊपर भेजेंगे तो 2/7, टी पुट किए sin x पुट अप करके लिख दिया प्लस में c। अब यहाँ पे 2 sin टू दी पावर 3x/x, हम इसको लिख सकते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे यहाँ पे है sin x का होल स्क्वायर, तो हम इसको लिखते हैं sin स्क्वायर x। ये जो स्क्वायर है ये इसके बीच में आ जाता है, उसी तरह यहाँ पे इसको हम ये किए हैं, इसको लिख दें और 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे नहीं कुछ तो बचेगा क्या, 1/3 और यहाँ पे 1/7। और ये देखो ये दोनों को मिलाएंगे जस्ट यही आएगा, क्योंकि 3/2 और प्लस में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7/2, क्योंकि एलसीएम लेंगे 2 और 2 प्लस 2 गुना 2 हो जाएगा 4, 4 3 7 हो जाएगा, तो यही इसका फाइनली सॉल्यूशन हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 का इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर 4 इंटू कॉस क्यूब x dx, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं sin x इज इक्वल टू टी, sin x जैसे पुट किया तो cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा dt, एक cos x dx मिलकर क्या दे दिया dt, और एक cos स्क्वायर x रह गया। अब इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4x, 10 टू द पावर 4x, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर, और sin को हम क्या माने t लिख दिए, इसका इसके साथ मल्टीपल, इसका इसके साथ मल्टीपल करके लिख दिए। इसको हम 10 टू द पावर 5 माइनस 10 टू द पावर 7/7 लिख दिए। अब इसका जहाँ पे टी था तो टी के जगह पे हम साइन पुटअप कर देते हैं, टी के जगह पे साइन पुटअप कर दिए, यही आपका फाइनली क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे गए तो यहाँ पे क्या बोला गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इनटू में साइन 2x dx, तो हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किया। कॉस स्क्वायर एक्स का पहले स्क्वायर वाले टर्म का करेंगे 2 cos x, और cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स इज इक्वल टू, चूँकि cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है माइनस में होता है साइन, और माइनस में इधर हम भेज दिए इसको dt, तो इसको हम पूरा लिख सकते हैं 2 sin a इंटू कॉस ए इज इक्वल टू साइन 2a इंटू डी एक्स। ये पूरा टर्म मिलके मेरा क्या दे दिया माइनस dt, तो dt और माइनस बाहर कर दिए, और इसको हम क्या माने थे t लिख दिए, t²/2 माइनस में प्लस में सी, और 1/2 तो हो गया, और टी के जगह पे हम क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम जब स्क्वायर पे है स्क्वायर तो कॉस टू द पावर 4x हो जाएगा, यही इसका फाइनली सॉल्यूशन हो जाता है 12 नंबर सवाल का। अब हम चलते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन 2x का dx, तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 2 sin x, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स का तो 2 sin x, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt, और इसको लिख सकते हैं साइन 2x इंटू डी एक्स, और ये पूरा टर्म आपको क्या दे दिया dt, और ये इसको हम लिख सकते हैं t का इंटीग्रेशन t²/2 प्लस c 1/2, और इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर जस्ट लाइक साइन टू द पावर 4x प्लस में c, यही 13 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। अब हम चलते हैं 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल है कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स क्यूब dx, तो हम यहाँ पे 1 प्लस एक्स क्यूब को क्या किए टी पुट अप कर लिए, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, इसको लिख सकते हैं 3x² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt, इसलिए x² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt/3, 1/3 बाहर निकाल दिया, और ये पूरा टर्म dt बन गया, और ये पूरा टर्म बटे टी, लॉग टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है 1/t का इंटीग्रेशन, सॉरी हम बोल दे गलती, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग टी कर दिया, और टी की जो पुट किए थे 1 प्लस एक्स क्यूब पुट अप कर दिया, यही आपका फाइनली सॉल्यूशन होता है। अब हम चलते हैं 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल आपका क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x √100 प्लस e टू द पावर x dx, अब हम यहाँ पे रूट के सारे टर्म को पुट अप कर देते हैं 1 प्लस e टू द पावर x इज इक्वल टू t, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, और e टू द पावर x का e टू द पावर x इंटू डी एक्स मिलकर क्या दे दिया dt दे दिया, और इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/2, इसका जब इंटीग्रेशन कर देते हैं 3/2, और 2/3 ऊपर चला जाएगा, और t को हम पुट किए हैं 1 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 3/2, यही इसका फाइनली क्या हो जाता है सॉल्यूशन हो। तो यहाँ पे आपका 16 नंबर अब सवाल आया। 16 नंबर सवाल आपका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बटे में 1 प्लस 10x, तो हम यहाँ पे 1 प्लस 10x को जैसे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt, तो ये पूरा टर्म आपको क्या दे देगा dt, और बटे में t आ जाएगा 1/t का इंटीग्रेशन लॉग t, और t के जगह पे हम जो पुट किए हैं वो लिख देंगे 1 प्लस 10x प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, तो हम यहाँ पे 1
वन प्लस कॉस एक्स को पुटअप कर लिए, वन का जो जीरो हो जाएगा, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अब यहाँ पे ये पूरा टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में डी टी, माइनस आपका बाहर निकल गया और ये पूरे टर्म को वन बटे टी लिख देंगे। वन बटे टी का क्या हो जाएगा लॉग टी, माइनस के जगह पे माइनस, लॉग टी के जगह पे वन प्लस कॉस एक्स प्लस में सी। ये क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई टू द पावर 10x। तो हम यहाँ पे ई टू द पावर 10x का जो है इसी को पुट कर लेते हैं। 10x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स मिलकर क्या दे दिया डी टी दे दिया, और ई टू द पावर टी, ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी प्लस में सी, और टी के जगह पे क्या रख देंगे 10x प्लस में सी। ये 18 नंबर सवाल का सोल्यूशन हो गया। अब हम 19 नंबर सवाल पे चलते हैं। 19 नंबर सवाल में क्या है, इंटीग्रेशन वन बटे एक्स लॉग एक्स डी एक्स। तो लॉग एक्स को हम क्या कर लिए टी पुटअप कर लिए, तो वन बटे एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और वन बटे एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, वन बटे टी हो जाएगा, वन बटे टी का इंटीग्रेशन लॉग टी हो जाएगा और प्लस में सी। तो लॉग टी, टी के जगह पे हम क्या पुट करेंगे लॉग एक्स, यहाँ पे लॉग एक्स पुट किए, यही आपका फाइनली सॉल्यूशन हो जाता है। अब हम 20 नंबर सवाल पे चलते हैं। 20 नंबर सवाल आपको क्या कहा जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बाय में एक्स इंटू डी एक्स। तो हम यहाँ पे वन प्लस लॉग एक्स को क्या किए टी पुट किए, वन का क्या हो जाएगा जीरो, लॉग एक्स का वन बटे एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे ये इतना को मेरा टर्म क्या दे दिया डी टी, और इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं टी क्यूब। टी क्यूब जैसे लिख दिया तो टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी पर पावर 4/4 प्लस में सी, तो 1/4 इंटू 1 प्लस लॉग एक्स टू द पावर 4 प्लस में सी। यही इसका फाइनली सॉल्यूशन हो जाता है 20 नंबर सवाल का। अब हम चलते हैं 21 नंबर सवाल। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, इसलिए चलते रहना चाहिए। इंटीग्रेशन कॉस लॉग एक्स बटे में एक्स इंटू डी एक्स। तो हम लॉग एक्स को क्या कर लेते हैं पुट कर लेते हैं, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बटे एक्स इंटू डी एक्स, तो वन बटे एक्स इंटू डी एक्स क्या दे देगा डी टी, कॉस और लॉग एक्स को क्या माने हैं टी, तो कॉस टी, कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टी, टी के जगह पे हम पुट किए लॉग एक्स प्लस में सी। यही इसका फाइनली सॉल्यूशन हो जाता है 21 नंबर सवाल का। अब हम 22 नंबर सवाल पे चलते हैं। 22 नंबर है सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग एक्स बटे में एक्स। लॉग एक्स को पुट किया तो लॉग एक्स का क्या हो जाता है वन बटे एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो यहाँ पे इतना को क्या दे दिया डी टी, सेक स्क्वायर इंटू टी, सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन 10t, टी के जगह पे अब हम पुट करेंगे लॉग एक्स। यही इसका फाइनली सॉल्यूशन हो जाता है 22 नंबर सवाल का। अब हम चलते हैं 23rd पे। इंटीग्रेशन ऑफ 10x बटे लॉग कॉस एक्स। तो लॉग कॉस एक्स को हम क्या किए पुटअप किए, तो लॉग एक्स का क्या हो जाता है वन बटे एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 10x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी टी आपका क्या हो जाएगा इतना को की जगह पे डी टी हो जाएगा, माइनस में बाहर चल गया और इसको वन बटे टी, माइनस में लॉग टी लिख सकते हैं, माइनस में लॉग टी के जगह पे हम जो पुट किए हैं लॉग कॉस एक्स। यही आपका फाइनली 23rd का सोल्यूशन हो गया। अब हम चलते हैं 24 में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बटे में लॉग साइन एक्स। तो लॉग साइन एक्स को पुट किए, जैसे साइन एक्स को पुट किए तो वन बटे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं कॉट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे कॉट एक्स इंटू डी एक्स क्या दे देगा टी डी टी, और फिर इसके बाद वन बटे लॉग एक्स क्या दे देगा टी, वन बटे टी का इंटीग्रेशन लॉग टी, और टी के जगह पे हम पुटअप किए लॉग साइन एक्स और प्लस में सी। यही हो गया 24 का सोल्यूशन। अब हम चलते हैं 25 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ई एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर ई टू डी पावर एक्स, सॉरी ई एक्स बटे वन प्लस ई टू डी पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो वन प्लस ई एक्स का क्या कर लिया पुट किया जीरो, ई टू डी पावर एक्स इंटीग्रेशन ई टू डी पावर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये पूरा टर्म मेरा क्या दे दिया डी टी, और वन बटे टी, तो क्या हो जाएगा लॉग टी, टी के जगह पे हम पुट करेंगे वन प्लस ई टू डी पावर एक्स प्लस में सी। यही इसका 25 का फाइनली सॉल्यूशन हो जाता है। अब हम चलते हैं 26 पे। 26 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या किए पुट किए, जैसे पुट किए तो यहाँ पे टी आ गया, और इसका क्या हो जाएगा माइनस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इसलिए x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई 2। तो इतना को की जगह पे माइनस डी टी, और ये आपका बाहर निकल गया वन बटे रूट टी को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ में बदल जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो ये निगेटिव वाला पॉजिटिव बदल जाएगा, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस में रूट, और फिर इसका टी के जगह पे पुट किए थे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पुट कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं 27 पे। 27 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बटे में एक्स टू डी पावर रूट अंडर एक्स टू डी पावर 4 प्लस 1। तो इनटू में हम इसको पुट किया तो 4x क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बटे 4। तो ये पूरा टर्म मेरा क्या हो जाएगा डी टी बटे 4, रूट टी पर उसको भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, और माइनस का इंटीग्रेशन प्लस में ही हो जाता है, और ये 2 इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1/2, और रूट में आ जाएगा तो रूट में लिख देंगे एक्स टू डी पावर 4 प्लस में 1। यही इसका फाइनली सोल्यूशन हो जाता है 27
का। अब हम आते हैं 28 पर। 28 में है cos x बटे में √1 प्लस साइन एक्स। तो रूट वाले टर्म को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स। मतलब इतना को का टर्म हमको क्या लिखना पड़ेगा dt और बटे में √t। ये ऊपर जाएगा तो हाफ में बदल जाएगा, निगेटिव हाफ क्या हो जाएगा पॉजिटिव हाफ दे देगा, और ये 2 ऊपर जाके 2 कटा नहीं है, 2 ऊपर जाके मल्टीपल में हो जाएगा, और 2 √1 प्लस साइन एक्स प्लस में c। इसका फाइनली सॉल्यूशन हो जाएगा 28 नंबर सवाल का। अब हम चलते हैं 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल आपको क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 बटे √100x² माइनस 2x प्लस 1। इसको पुट किए तो 2x माइनस 2 इंटू डी एक्स इजिकल टू डी टी, 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स बटे डी टी, और x माइनस 1 इंटू डी एक्स इजिकल टू डी टी बटे 2, डी टी बटे 2 1 बटे √t। ये ऊपर जाएगा तो हाफ में बदल जाएगा, फिर इसका जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये यहाँ पे हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो t पर पावर क्या आ जाएगा 1/2, और t जो हम पुट किए हैं x² माइनस 2x प्लस 5, यही इसका फाइनली सॉल्यूशन हो जाता है। ओके, ये आपका 29 का। अब हम फिर 30 का क्वेश्चन देखते हैं, cos √x बटे √x। तो √x को हम पुटअप किए, जैसे रूट को पुट किया तो 1/2 √x इंटू डी एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2dt। तो यही है 2dt बाहर निकल गया, और इस पूरे टर्म को 1/√x इंटू डी एक्स को dt 2 बाहर निकल गया, और ये cos t यहाँ पे लिखा गया। cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है sin t, और t के जगह पे हम क्या पुट करेंगे √t, जो यही हो जाएगा इसका फाइनली सॉल्यूशन। आज क्वेश्चन नंबर हम 30 तक चलते हैं, बाकी का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराया जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मेरा इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स। और बहुत मेरा टेलीग्राम भी लिंक है मुंगेर यूनिवर्सिटी, जो मुंगेर यूनिवर्सिटी के लिए वहाँ पे जुड़ सकते हैं, तिलका मांझी के लिए वहाँ पे बहुत सारे मेरे नोट प्रोवाइड किए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आपको आप बहुत ही जल्द ही डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो भी यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। ओके, थैंक यू।